नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो, जहां पूरी जिम्मेदारी से किसी विषय पर हम बात रखते हैं और उतनी जिम्मेदारी से यहां आने वाले मेहमान अपने तर्क रखते हैं। छत्तीसगढ़ की बात में आज वो मुद्दा जिस पर आर पार की लड़ाई दल तो दिखा चुके हैं, लेकिन इसमें नया एंगल राजभवन की तरफ से हो सकता है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक अभी भी राजभवन में अटका है। राजभवन और राज्य सरकार के बीच लगातार आमने सामने जैसे हालात हैं। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एक ट्वीट किया है जिस पर हलचल मच गई। उन्होंने लिखा है कि जल्दी प्रदेश के तमाम जिलों के दौरे पर जाएंगी। कांग्रेस नेताओं और बीजेपी के नेताओं के बीच में अब इसको लेकर भी बहस छिड़ गई। राज्यपाल को जिलों में दौरा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे कोई सियासत है या इसमें सियासत जबरन ढूंढी जा रही है? संवैधानिक टकराव इससे बढ़ेगा या समाधान की तरफ कुछ कदम आगे आएंगे? इन सब का जवाब लेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी दलों ने सदन, सड़क और सोशल मीडिया हर जगह जंग लड़ी। अब राजभवन से जारी इस ट्वीट के मामले में भी एक नया रंग दिखने वाला है। इस ट्वीट में राज्यपाल छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए कह रही हैं कि वे खुद प्रदेश के आदिवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए अब जिलों का दौरा करेंगे और स्थानीय प्रशासन को समाधान का निर्देश देंगे। राज्यपाल के दौरे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि राज्यपाल जो भी काम कर रही हैं वो भाजपा के इशारे पर ही कर रहे हैं। राज्यपाल का विवेक है, जिला का दौरा कर दे, प्रदेश का दौरा करे, माइक रुकने वाला कौन? ये राज्यपाल तो सिर्फ अपना टाइम पास कर रही है। असली गलती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस राज्यपाल और संवैधानिक अधिकारों पर सवाल उठाकर उचित नहीं कर रही। जब जनता उनसे मिल रही है, समस्याओं से अवगत करा रही है, रूबरू हो रही है और जनता के बीच यदि नीचे तक जाएंगी तो ये प्रदेश के हित में होगा, उन्हें सर्वाधिकार है। महामहिम का ऐसा निर्णय है तो जमीनी जो समस्याएं, धरातली जो समस्याएं हैं वो जस्ट सामने आएंगी, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी ने जो आरक्षण देने का भ्रम बना करके रखा हुआ है, आज छत्तीसगढ़ की जनता इस भ्रम के कारण बहुत परेशान है। उसकी धरातल में बात आएगी। छत्तीसगढ़ में कुल 76% आरक्षण को लेकर राजभवन और राज्य सरकार आमने सामने है। टकराव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल के अगले कदम पर सबकी नजर है। इसी बीच जिलों में उनके दौरे की तैयारी ने सियासी खलबली मचा दी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो मुद्दा दरअसल आरक्षण का लाभ प्रदेश के लोगों को मिले, युवाओं को मिले, इस बात का है, लेकिन घूम फिरकर बात टकराव के ऊपर आ जाती है। राजभवन की जिम्मेदारी, राजभवन का अधिकार क्षेत्र, राजभवन की मंशा, सरकार की नीयत, सब पर सवाल उठ चुके हैं। अब उनका ये कहना कि वे जिलों के दौरे पर जाएंगे और आदिवासी अंचल की समस्याओं पर सीधे निर्देशित करेंगे, इस पर भी भरपूर सियासी स्कोप ढूंढा जा रहा है। क्या ये पूरा सियासत के वजह से हो रहा है या सियासी स्कोप ढूंढा जा रहा है? सीधे सवाल के साथ में जुड़ते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक सुलझे हुए नेता हैं, इस मंच पर जिम्मेदारी से बात कहेंगे। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रख सकते हैं। ये राजभवन की तरफ से एक जो ट्वीट हुआ है कि राज्यपाल महोदया अब स्वयं जाएंगी और जाकर अधिकारियों को निर्देशित करेंगी, और जिस तरह की तस्वीर और मैसेज हैं, इस पर क्या आपको पीछे राजनीति दिखती है? अगर दिखती है तो तर्क क्या है? देखिए पाठक जी, मुख्य बात तो ये है कि काफी छत्तीसगढ़ बनने के बाद बहुत सारे राज्यपाल हुए और महामहिम राज्यपाल विभिन्न आयोजनों में जाते रहे हैं, और खास तौर पे जब जनता के द्वारा या महाविद्यालय के द्वारा या किसी तरह का इस तरह बड़ा आयोजन होता है राज्य स्तर पर, जिसमें राज्यपाल जी को आमंत्रित किया जाता है, उसमें जाने की परंपरा नहीं है। मगर अभी जो ट्वीट किया गया है और जिसमें राज्यपाल पूरे जिले का दौरा करना चाहती, और खास तौर पे तब जब परसों एक बहुत बड़ी रैली हुई है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता इस बात के लिए आक्रोशित है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पारित विधेयक को
राज्यपाल न तो लौटा रही है न हस्ताक्षर कर रही है। ऐसी परिस्थिति में जिले में दौरा करने की घोषणा, अगर इसमें राजनीति नहीं है तो और राजनीति किसमें होगी, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। निश्चित रूप से ये जो आरोप लगातार पिछले कुछ समय से लगता रहा है कि राज्यपाल जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राजनीति करने की चेष्टा कर रही है, इसमें बिल्कुल इन घटनाओं से इस बात को बदल होता है। चलिए, आपने अपनी बात रखी। अब बारी है संजय श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। नमस्कार संजय जी, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की बात में। राज्यपाल जाएंगे उन इलाकों में और जाकर सीधे निर्देश देंगे। 2 सवाल उठे। पहला कि वो जा सकते हैं, अधिकार है, जाते भी रहे हैं, लेकिन इसके पीछे राजनीति है और वो है बीजेपी की। इसका उत्तर दीजिएगा। क्या इससे कोई टकराव या क्या इससे कुछ ऐसे हालात बनेंगे जो असमंजस पैदा करे प्रशासन में, ऐसा लगता है? देखिए पुनित जी, मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उस राज्य के लिए संवैधानिक प्रमुख होते हैं। शायद इसीलिए संविधान ने ये व्यवस्था बनाई है और मुझे लगता है कि उनके कहीं भी जाने से किसी भी प्रकार की कोई संवैधानिक दिक्कतें कहीं नहीं है, बल्कि वो तो एक ये कहना चाहिए कि सरकार के पालक के तौर पर रहते हैं। जिस तरीके से पालक रहता है ना कि कहीं सरकार कोई गलती करती है तो सरकार को सही तरीका, सही निर्देश दिया जाता है, बशर्ते तब जब राजनीतिक दल जिसकी सरकार यहाँ पर है वो इस बात को समझे। क्यों नहीं राज्यपाल के मन में यदि कोई मंशा रहे कि यदि सरकार को परेशान करना है तो नित्य प्रतिदिन कई प्रकार की दिक्कतें आती है, तो उस पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन कहीं कोई विषय यदि आता है तो उस पर यदि राज्यपाल जी ने कहीं कोई तकनीकी विषयों पर यदि जानकारी चाहिए तो मुझे लगता है इसको सरकार को जवाब देना था। दूसरा विषय, ये कैसी सरकार है कि जिस राज्यपाल ने इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, और आप वहां पर जाकर उन पर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इसको तो समझिए। आप सरकार तो आपकी 5 साल की, आप किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, क्यों राजनीति कर रहे हैं? बीजेपी कार्यालय से इनको बताया जा रहा है इनका जो विधिक प्रमुख है वो कौन है, क्या है, जो जजेस होते हैं। मुझे लगता है इससे सरकार को बचने की आवश्यकता है। और यदि सरकार अडिग रही, अपने जिद पर यदि अड़ी रही, तो निश्चित रूप से राज्यपाल सीधे जाकर वस्तुस्थिति से अवगत होंगे। पहले तो सरकार से ही जवाब मांगा जा रहा है ना कि आप बताइए कि वस्तुस्थिति क्या है, और यदि नहीं है तो उनके पास ये अधिकार है कि वो व्यक्तिगत तौर पर उस तरह की स्थिति की जानकारी ले, व्यक्तिगत तौर पर जानकारी इकट्ठा करें। क्योंकि क्वांटिफाइबल डाटा का जहां तक विषय, बीजेपी भी सवाल खड़ी गई, सदन में भी हमने सवाल खड़ा किया, उस पर भी आपने कहीं किसी प्रकार का डेटा प्रस्तुत नहीं किया। तो सरकार को जिद में नहीं आना चाहिए। राज्यपाल को कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है कि उसको कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस पर। लेकिन हाँ, यदि कहीं किसी पर सवाल खड़ा हो रहा है, आज आपको इसलिए लग रहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए आपको लग रहा है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। अपनी सोच को विकसित करना चाहिए सरकार। चलिए, खुलकर आप दोनों आप एक दूसरे से सवाल भी पूछ सकते हैं और उत्तर भी दे सकते हैं। संजय जी, मैं आप ही से पूछता हूं, अभी चर्चा में जो बात सामने आई, क्या जो पूरे प्रदेश के लोग जुटे राजभवन का घेराव करने, ये उसका डैमेज कंट्रोल होगा या उल्टा प्रेशर पॉलिटिक्स का एक दूसरा एंगल हम देख रहे हैं? यहां आपने ठीक कहा, सबकी भूमिकाएं निर्धारित हैं, तय हैं और एक हायरार्की है जिसके तहत काम होता है। उत्तर दीजिएगा संजय जी। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? सवाल सुन पाए हो तो आप उत्तर दीजिए। चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। जी, पुनित जी, अगर आप सुन पाए हो, क्या ये डैमेज कंट्रोल है राजभवन के घेराव के बाद? ये भी एक तर्क दिया गया। नहीं, देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही थी और जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी, उनके प्रदर्शन को आपने देखा कि कुर्सियां खाली थी, हमने भी बहुत निजी तौर पर देखा, नहीं तो आप वीडियो वायरल करके देख ले। उसके बाद आप सरकार पर हैं, सरकार में एक यदि पारित करके यदि विधेयक वहां पर प्रस्तुत किया है, उसके बाद आप तमाम समाज को इकट्ठा करके और एक दबाव बनाने की राजनीति, ये अलग बात है कि आप उसमें असफल हो गए, समाज ने आपका साथ नहीं दिया, आपकी स्थिति नहीं, दुर्गति, आपकी अच्छी गति नहीं बल्कि दुर्गति हो गई आपकी। तो मुझे लगता है सरकार को इससे बचने की आवश्यकता है। जब सरकार और राज्यपाल के बीच का विषय, तो इसमें बहुत अन्य तरह की चीजों को करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आप दबाव बनाओ, ये करो, तमाम प्रकार की चीजों को करो। चलिए, अनर्गल दबाव बनाया गया, असफल कोशिश की गई। सुरेंद्र जी, दरअसल में ये बात भारतीय जनता पार्टी समझती क्यों नहीं कि वास्तविक में उनके हाथ से मामला निकल चुका है।
छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के आदेश से जो पुराना आरक्षण रद्द हुआ, उसके बाद माननीय राज्यपाल के सलाह से ही विधेयक पारित किया गया, सर्वसम्मति से पारित किया गया। और आज अगर वो विधेयक लागू नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को, राजभवन को जिम्मेदार मानती है। इसको भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। और बात यह है कि हम राजभवन के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहते। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री का अपना दायरा है, राजभवन का अपना दायरा है, और अपने अपने दायरे में अपने अपनी मर्यादा में सभी लोग रहे, अच्छी बात है। मगर जब ऐसा लगता है कि किसी संस्था का, किसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, किसी के द्वारा उसका अलग ढंग से प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सवाल उठते हैं और सवाल उठाया जाना वाजिब भी है। मैं 2-3 छोटे सवाल पूछ रहा हूँ सुरेंद्र जी। एक सवाल ये कि ये पहली बार नहीं हो रहा, कई ऐसे राज्यों के उदाहरण देश के समक्ष हैं जहां राजभवन और सरकारों के बीच किन्हीं विषयों को लेकर थोड़े से हमको आमने सामने वाली स्थितियां नजर आती हैं, लेकिन यहां क्या एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, एक नए दिशा में एक ऐसी चीज जारी जिस पर सारे पक्ष हित चाहते हैं लेकिन कहीं से भी कोई समाधान नहीं आता, बल्कि राजनीतिक तौर पर शक्ति प्रदर्शन दिखता है। क्या इसे आप एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखते हैं या शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखते हैं या दबाव की पॉलिटिक्स के तौर पर देखते हैं? नहीं, दोनों है, दोनों। दरअसल में देखिए, ऐसे पुराने उदाहरण नहीं है कि राज्यपाल प्रत्येक जिलों का दौरा करे और जन समस्याओं के संदर्भ में लोगों के बीच में जाए। ऐसी मेरी जानकारी में हो सकता है मैं अल्पज्ञ हूँ, मगर मेरी जानकारी में ऐसी घटना मैंने कहीं सुनी नहीं है। क्या व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं आपके मुताबिक? तजुर्बा आपका? व्यवहारिक दिक्कत ये है कि महामहिम राज्यपाल जो है राष्ट्र प्रमुख होती है और जन समस्या के निवारण कार्यपालिका जो विधायिका है उसकी जिम्मेदारी है। इन जन समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण करना, उसके लिए नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी राजभवन की नहीं है। राजभवन की जिम्मेदारी सरकार के कामों पर खाली निगरानी करने की। तो ये निश्चित रूप से आपने जो कहा डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी है, श्रीवास्तव जी, ये दबाव बनाने की भी कोशिश है और ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। देखिए पुनित जी, कांग्रेस इतनी नैतिक रूप से कमजोर हो चुकी है कि राज्यपाल को ये बीजेपी का एक हथियार मानती है। राज्यपाल यदि जिलों में जाकर दौरा करेंगे तो हम कुछ लाभ अर्जित करेंगे। देखिए, ये विशुद्ध रूप से इन्होंने एक सवाल किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बीजेपी से एक मामला निकल गया। पहले तो ये इसको मामला समझते हैं, हम इसको मामला नहीं समझते। ये तो एक अधिकार क्षेत्र आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण एक विषय। दूसरा मुझे ये पुनित जी सवाल करना चाहता हूं, आखिर संविधान विशेषज्ञों ने ये राज्यपाल का जो पद है क्यों निर्मित किया? एक चुनी हुई यदि कोई राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है, यहाँ पर राष्ट्रीय या राज्यपाल की जो व्यवस्था बनाई गई है आखिर क्यों बनाई? आखिर कहीं ना कहीं तो बीजेपी के मुताबिक कोई व्यवहारिक दिक्कतें इसमें नहीं आती? अन्य राज्यों में भी अगर ऐसे उदाहरण हो जहां सरकारें अलग अलग हो केंद्र राज्य में, तो ऐसी कोई व्यवहारिक दिक्कत नहीं आए अगर इस तरह के प्रत्यक्ष दौरे शुरू हो जाएं और प्रत्यक्ष निर्देश दिए जाएं आपके मुताबिक? देखिए पुनित जी, उन्होंने केवल कहा है क्या दौरा है क्या नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है। किस संदर्भ में उन्होंने कहा इसको समझने की आवश्यकता है? ये कोई आम सभा या प्रचार करने बीजेपी का नहीं जा रही है जो इनके दिमाग में भरा हुआ है। तो मुझे लगता है पहले समझने की आवश्यकता है। ऐसी कोई गलतफहमी है कांग्रेस को? आप बताएं सुरेंद्र जी। नहीं, पुनित जी बिल्कुल गलतफहमी इनको। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक मिनट सुरेंद्र जी, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। जब बस्तर के आदिवासियों को दिक्कतें थी तो ये लोग घर पर बैठे हुए थे। जब बस्तर के लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, क्यों राज्यपाल को राजभवन से जाकर उनसे मिलने की आवश्यकता पड़ी आदिवासियों को? क्योंकि ये उनकी सुनवाई नहीं कर रहे थे और राज्यपाल जी को ये विशेष कि इस तरह की यदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके निराकरण के लिए उन ठीक है। चलिए आप जरा उत्तर भी ले रहे हैं सुरेंद्र जी। सरकार निकम्मी है, निष्क्रिय है और सरकार राजनीतिक रूप से काम कर रही है, राज्यपाल जी को थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संजय जी थोड़ा सुन लीजिए। जैसे आपने कहा कि ये मामला नहीं है, तो मामला नहीं है भाई तो आप इतने परेशान क्यों हैं? और दिक्कत ये है कि जब आप तो इसको मामला नहीं समझते, इसकी गंभीरता समझते हैं, आप जनता को उनका हक दिलाना चाहते हैं, आपने विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, तो आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो
विधेयक में हस्ताक्षर करने की अपील महामहिम राज्यपाल से नहीं किया, बल्कि आप उनसे बढ़ के सवाल पूछते हैं। इसका जवाब सुने, नहीं मेरी बात पूरी कर लेनी चाहिए। आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये मामला बेहद गंभीर है, और अगर आप इसको गंभीरता से लेते हैं तो आपको भी राजभवन से ये निवेदन करना चाहिए कि इसमें हस्ताक्षर करें, ताकि आदिवासियों को, तमाम लोगों को जल्द से जल्द इसकी सुविधाएं मिल सके। आपने कहा बस्तर के आदिवासी आंदोलन करते रहे, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान नहीं दिया होता तो विशेष सत्र क्यों बुलाया जाता? और जो विशेष सत्र बुलाया गया, उस समय आप लोगों ने आपत्ति की कि पुणे जी ने मुझे कहा है, सुन लीजिए, दिक्कत आप लोगों के साथ नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। आज से 6-8 महीने पहले जिन समस्याओं को लेकर पैदल मार्च करके 5000 आदिवासी 300 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे, ध्यान होगा शायद आरक्षण कब्जे की बात नहीं कर रहा हूं, तब सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं गया था। उस समय राज्यपाल जी राजभवन से बाहर निकलकर वहां पर स्टेडियम में जाकर उनसे बातचीत करी थी। उस विषय को कह रहा हूं। दूसरा विषय, आप जो सदन की बात कर रहे हैं, सदन में हमारे 14 विधायकों ने लगातार इस बात को कहा कि इसमें जो हमारे कुछ अभिमत है उसको भी जोड़िए। आपने नहीं सुना, आपको मालूम था कि आप बहुमत के आधार पर हैं और हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, इसलिए सर्वसम्मति से समाप्त होगा और राज्यपाल जी के पास में जाएगा। तीसरा विषय, एक और महत्वपूर्ण, आप लोग कितने नासमझदार हैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं कि राज्यपाल जी ने क्यों कहा उस समय, चूंकि 32% आदिवासी आरक्षण समाप्त हुआ था कोर्ट के माध्यम से, तो उन्होंने 32% आरक्षण के लिए कहा था कि आप आहूत करिए विधानसभा और इसको पेश करिए। आपने उठाकर 76 कर दिया। हालांकि हम कई दफा इन सारी बातों पर बात करें, लेकिन आपकी बातों का उत्तर मैं फिर लेता हूं। सुरेंद्र जी, एक बार क्लैरिटी दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, क्लियरिटी ये है कि जी सुनिए ना पाठक जी, क्लियरिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि 27% जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है उस पर उन्हें आपत्ति है क्या? 4% जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा रहा है, 76% कैसे होगा? बात असल पहले आप राजभवन को आप आश्वस्त करिए, 76% का आरक्षण कैसे होगा? हमसे सवाल बात करिए, हमारा ठेका नहीं, सुनिए, हमारा विषय नहीं है 76% आरक्षण कैसे टिकेगा, कैसे टिकेगा आरक्षण मिले? नहीं, मैं इस 58% आरक्षण चलिए संजय जी, सुरेंद्र जी, दो वर्गों से आप दोनों भी गवाह। एक मिनट मुझे दीजिएगा संजय भाई। हम पिछले 10-15 दिनों से लगातार अगर इस मुद्दे के ऊपर प्रतिदिन बदलते और आगे बढ़ते हालात पर बात करते, लेकिन हर बार हाईकोर्ट से शुरू होकर, पिछले सितंबर से शुरू होकर अब तक हम खामियों पर आते। आना भी चाहिए, खामियां समझेंगे तो आगे ठीक कर पाएंगे। मैं आज के विषय पर आप दोनों को फिर लाता हूं। संजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब जिस अंदाज में यह बात कही जा रही है कि हम जाएंगे आदिवासी इलाकों में, देखेंगे समस्याएं और उनको दूर करने का निर्देश देंगे, तो यह मानकर चला जा रहा है कि वो समस्याएं दूर नहीं हो रही और आप जा रहे हैं? क्या इससे कोई टकराव जैसे हालात जो अभी कई लोगों को दिख रहे हैं, आमने सामने वाली स्थिति, वो बढ़ने वाले हैं या सुलझने वाले हैं? नहीं, देखिए, यदि कांग्रेस की सरकार यदि समझदारी के साथ में काम करेगी तो कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं है। हम आरक्षण से हटकर बात करें, यदि कोई समस्या, जैसा उन्होंने कहा, यदि वो ट्राइबल क्षेत्र में जाती है कोई समस्या है, आखिर राज्यपाल किसको निर्देश करेगी? शासन के अंगों को ही करेंगे ना, आपको ही निर्देश करेंगे ना, तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? यदि कोई चीज विद्यमान है और उसका निराकरण यदि राज्यपाल जी के संज्ञान में आ रहा है, रोज अनेकों डेलीगेशन आते हैं, वो सरकार के पास में आखिर राज्यपाल जी डायरेक्ट तो जाकर नहीं करती हैं, सरकार को भेजती हैं। तो सरकार यदि अनसुना करेगी तो सरकार को भी अनसुना नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं जब विधानसभा सत्र प्रारंभ होता है, यही सवाल आपसे भी, शासन के पक्ष, क्या इससे टकराव जैसी स्थितियां और बनती दिख रही है आपको? ये मामला सुलझता दिख रहा है? और जो संजय जी ने उत्तर दिया उसका भी आप बात उस पर रखें अपनी। वो कहते हैं कि निर्देश तो आपको ही देंगे, प्रशासन को, शासन को ही देंगे। नहीं, दरअसल आमतौर पे परंपरा के विपरीत काम है ये। जिले के दौरा आमतौर पे राज्यपाल नहीं किया करते। जिलों में विभिन्न आयोजनों में जब आमंत्रण मिलता है उस पर जरूर जाते हैं, मगर स्वयं से राजभवन से निकल के आम जनता के बीच में जाकर के उनके समस्याओं को, और इतनी समस्या है नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता की समस्याओं के समाधान। क्या कांग्रेस को कोई इससे भय है? क्या कोई डर है? हमको कोई भय नहीं, चिंता है? हमको कोई भय नहीं, हमको इस बात की बिल्कुल भय है। राजभवन राजनीति इनका मोड़ खुलना है।
नहीं, इसका हमको पोल कुछ चिंता खुलना नहीं है। है पाठक जी, जो पहला हमको चिंता इस बात की है नारायणपुर की जो कि घटना हुई राजभवन की एक अपनी गरिमा होती है, धर्मांतरण की जो घटना हुई है ना, मर्यादा होता है, इनकी तो पोल उस मर्यादा को बना करना चाहिए। खुलना ही चाहिए। राजनीति में आप पहले ये सत्ता बताइए, आने जाने वाली चीजें हैं, आप सत्ता पहले ये आएगी, बताइए, लोग एक जीतेंगे, मिनट हारेंगे। सुरेंद्र जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी। आपको सुन लीजिए, आपको राज्यपाल जी के दौरे में भी आपत्ति है, और हमारी यदि विधायकों की टीम गठित होकर गई थी उस नारायणपुर की घटना को देखने के लिए, तो भी आप उनको रोक दिए। तो आपको तो दिक्कत विधायक की टीम भी नहीं जाए वहां पर, राज्यपाल भी नहीं जाए, केवल कांग्रेस के लोग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुगल शासन आ गया है, कि वो राजा का शासन आ गया कि वही जाएगा। क्यों नहीं? ठीक है, अब आपकी बात का उत्तर भी ले लूं। सुरेंद्र जी, इतनी बात का उत्तर दीजिए। करने के लिए क्यों आपने रोका? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि राजभवन की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक परंपरा होती है, उसकी एक गरिमा। राजनीति के चलते उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस बात को हम कहते हैं। दूसरे बात का प्रश्न ये है कि आपके विधायकों को यही गरिमा नहीं मालूम है कि राजभवन का सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। आपने जाने से मना किया गया है, और छत्तीसगढ़ की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक सवाल का उत्तर आप भी दीजिएगा संजय जी, एक सवाल का उत्तर आप दीजिएगा। दोनों के लिए एक छोटे छोटे सवाल है, फिर आपके फाइनल कमेंट की बारी आ जाएगी। संजय जी, एक बात का उत्तर दीजिएगा। ये कहा गया कि जब सारे लोग एक मेरा प्रश्न मेरा केवल सुरेंद्र भाई से ये है जी, पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। गरिमा की बात कर रहे हैं राजभवन की, और राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए यदि आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं आपने कोई एक्शन लिया, वो गरिमा है, वो बहुत बड़ी गरिमा थी कि राज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्मा जी उत्तर देना चाहिए ने कहा, लेकिन सरकार सोई पड़ी है। देखिए, जो परिस्थितियां निकलती हैं, बात से बात उलझने को हुआ करती है, और बात से बात उलझने को, तो दरअसल में कहीं से पहल होती है। राज्यपाल के गरिमा को पहले तो कभी ठेस नहीं पहुंचाएगी। राज्यपाल के खिलाफ कभी किसी ने कोई बात नहीं, कभी किसी ने बात नहीं की। जब राज्यपाल स्वयं बुला करके बोलती है कि आप विधायक, चलिए अपने सवाल पर ही मैं आप लोगों से फाइनल कमेंट लेता हूं। समय हमारे पास में इतना ही है, बिना ब्रेक के हम ये पूरी डिबेट करें। लोग आप दोनों को ध्यान से सुन रहे हैं। हालांकि आज संजय जी की बात हम बहुत क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं, जहां भी आप मौजूद हैं अभी वहां से। संजय जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या ये डैमेज कंट्रोल है? क्यों इसे टकराव की राजनीति बढ़ाने वाला नहीं माना जाए? फाइनल कमेंट आपका। नहीं, देखिए, ऐसा है, ये सरकार इस आरक्षण के नाम पर लोगों को बरगला रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है, और विशेषकर आरक्षित वर्ग के साथ में खिलवाड़ कर रही है, उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है, और एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश राजभवन के अंदर में कर रही है। अब ये उस जो सरकारें केंद्र के अंदर में नहीं है, कहीं कोई सरकारें नहीं है। ठीक है, 20 सेकंड आपके हुए। आप सुरेंद्र जी की बारी। सुरेंद्र जी, क्या कांग्रेस पार्टी को, सत्ता पक्ष को कोई भय है कि उनके राजभवन से निकलकर लोगों के बीच पहुंचने से कोई ऐसी चीज सामने आएगी जो सरकार को दिक्कत दे? इस सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भय भी नहीं है, मगर हम एक बात जरूर कहते हैं कि सबके अपने अपने काम है, अपने काम की सीमा में निश्चित रूप से रहना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि राजभवन राजनीति कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारों में खेल रहा है। इससे क्या है कि राजभवन की ही गरिमा जो है अपने आप में प्रभावित हो। चलिए, पहली बार नहीं है जब राजभवन की गरिमा, उनके दायरे, उनके अधिकार क्षेत्र, उनके इंतजार जो वहां अभी भी टकटकी लगाए लोग देख रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब इन दौरों का स्वरूप कैसा होता है और स्वरूप के साथ में राजनीति किस करवट जाती है, ये जरूर बताते रहेंगे और आप लोगों से उत्तर लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद छत्तीसगढ़ की बात में अपने तर्क रखने के लिए। नमस्कार।